हेलो फ्रेंड, आज हम सी लैंग्वेज के लेक्चर 1 के पार्ट 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरा नाम प्रफुल्ल सिंह। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम इस लेक्चर में कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। तो इस लेक्चर में हम टॉपिक को कवर करेंगे, वो टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी। फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी के अंदर हमने कुछ सब टॉपिक बना के रखे हैं। वो सब टॉपिक हैं ये, आप इसको देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे ये शो हो रहा होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? अ कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव आउटपुट। ठीक है, आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है। तो हम जानते हैं कि आखिर जो एक कोई भी चीज़ जो कि इन चार प्रोसेस को जो हमने अंडरलाइन कर रखा है, अगर ये चारों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, वही कंप्यूटर है। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर है वो एक कंप्यूटर है। ये इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये कुछ इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट देता है। तो ये भी एक कंप्यूटर हुआ। जो आजकल जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ रहे हैं, ये भी कंप्यूटर, इनमें भी चिप लगी होती है, इनमें भी प्रोग्रामिंग होती है। जो तीसरा है वो है माइक्रोवेव। ये भी कंप्यूटर है जिनके बारे में हम नहीं जानते थे। ये वो कंप्यूटर्स हैं जो हम कंप्यूटर जानते हैं। जो कंप्यूटर के नाम में हमारे माइंड में एक माइंडसेट बना हुआ है, वो हमारी स्क्रीन पे ये सामने दिख रहे हैं, ये दो कंप्यूटर, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। ठीक है, अच्छी बात है। ये जो है ये कंप्यूटर, डेस्कटॉप जो है ये भी कंप्यूटर है, पर ये जो तीनों ऊपर की लाइन में दिखा रहे हैं ये भी कंप्यूटर है। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर है, वो जो है इसको हम कहते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर। अब हम जान लेते हैं सबसे पहले इसमें एक टर्म आया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल के बीच में हम डिफरेंस जान लेते हैं सबसे पहले। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं वो डिवाइस होते हैं जो कम पावर पे चलते हैं, जो कम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और वो कम पावर पे चलते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं वो ज़्यादा पावर लेते हैं और ज़्यादा पावर पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अगर हम टच करेंगे तो वो उसमें हमें शॉक नहीं लगेगा, या शॉक लगेगा कम लगेगा। पर अगर इलेक्ट्रिक डिवाइस को हम अगर टच करते हैं तो हमें बहुत ही तगड़ा शॉक लगेगा। अब हम जानते हैं, अब हम चलते हैं अपने अगले सब टॉपिक पे, वो है व्हाट इज 0 एंड 1। तो स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि देयर इज नथिंग लाइक 0 एंड 1 इन कंप्यूटर, देयर आर नो फिजिकल साइंस ऑफ 0 एंड 1। तो ये सही बात है कि 0 एंड 1 कोई फिजिकल ऐसा नहीं है कि हाँ हमारे कंप्यूटर में 0 एंड 1 भरा पड़ा है। 0 एंड 1 होता है, ये कोई फिजिकल चीज़ नहीं है। एनी इंफॉर्मेशन कैन बी इनकोडेड एज अ सीक्वेंस ऑफ 0 एंड 1। हमने हर चीज़ को 0 एंड 1 में इनकोड कर लिया है, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, फोटोज़ हो, कैरेक्टर्स हो, हर चीज़ को हम इनकोड कर सकते हैं 0 एंड 1 में। तो ये जो आप अभी आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहा है, ये जो है ये हम देखते हैं, ये हमारी स्क्रीन पे दिखता है, हम इसे समझते हैं जो अभी हम ये देख रहे हैं। कंप्यूटर इस चीज़ को समझता है 0 एंड 1 के लैंग्वेज में। कंप्यूटर इस चीज़ को समझ के हमें ये दिखाता है, और हम इस चीज़ को समझते हैं, हमें ये पता भी नहीं होता कि हाँ कंप्यूटर ये चीज़ समझ के हमें ये दिखा रहा है। अब हम देखते हैं हाउ 0 एंड 1 गेट स्टोर्ड इन मेमोरी। हमने जान लिया कि 0 एंड 1 क्या है। तो अब हम जानते हैं कि 0 एंड 1 स्टोर कैसे होता है मेमोरी में। तो सबसे पहले 0 एंड 1 जो है स्टोर होने का अलग अलग तरीका है मेमोरीज में। वो अलग अलग मेमोरी में अलग अलग तरीके से स्टोर होता है। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में कैसे ये स्टोर होता है। तो ये आपके स्क्रीन पे HDD हार्ड डिस्क दिख रहा है। इस हार्ड डिस्क में हम 0 1 को कैसे स्टोर करते हैं, 0 1 कैसे स्टोर होता है, 0 1 स्टोर होने का प्रोसेस क्या है, ये हम बताते हैं। तो इसमें जो रीड राइट हेडर होता है, ये मैग्नेटिक मटेरियल इनको में चेंज करता है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनाता है। तो अगर नॉर्थ पोल नीचे होता है तो इसका मतलब 1। तो अगर नॉर्थ पोल नीचे बन रहा है तो कंप्यूटर उसको 1 समझता है और 1 स्टोर करता है। अगर नॉर्थ पोल ऊपर बन रहा है तो कंप्यूटर उसको 0 0 समझता है और उसको 0 नोट करता है। तो ये जो है ये परमानेंट, आपको पता है कि जो हार्ड डिस्क में जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं वो परमानेंट मेमोरी में स्टोर होता है। तो ये जो मैग्नेटिक
तो इसकी वजह से जो है मैग्नेटिक मटेरियल को इन्फॉर्मेशन चेंज करते हैं, इसलिए परमानेंट होता है। अब हम बात करते हैं रैम की। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जो रैम है, रैम में कैपेसिटर्स लगे होते हैं, काफ़ी सारे कैपेसिटर लगे होते हैं। तो रैम में कैसे हम 0 1 को स्टोर करते हैं ये जान लेते हैं। तो रैम में कैपेसिटर लगे होते हैं, कैपेसिटर में चार्ज होता है। तो अगर कैपेसिटर में चार्ज है तो कंप्यूटर उसको 1 समझता है। अगर कैपेसिटर में चार्ज नहीं है तो कंप्यूटर उसको 0 मानता है और उसको नोट डाउन करता है। तो ये रहा हार्ड डिस्क की, ये बात हो गई रैम की। अब रैम के बाद हम बात करते हैं प्रोसेसर की। प्रोसेसर में रजिस्टर्स होते हैं, प्रोसेसर में जो है रजिस्टर लगे होते हैं। और जो रैम की एक बात, रैम में जो है रैम चार्ज कैपेसिटर में कैपेसिटर होता है और चार्ज, उसमें चार्ज की वजह से उसमें जो है 0 1 स्टोर होता है। तो इसकी वजह से टेम्परेरी मेमोरी होती है, जैसा कि हम जानते भी है। अगर सर्किट में करंट फ्लो करना बंद कर जाए तो वो मेमोरी हट जाएगी, क्योंकि उसके बाद कंप्यूटर उसको रीड नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से ये जो है रैंडम मेमोरी, सॉरी, टेम्परेरी मेमोरी होती है। अब बात करते हैं प्रोसेसर की। प्रोसेसर में जो रजिस्टर्स लगे होते हैं, काफ़ी सारे रजिस्टर्स लगे होते हैं। जो रजिस्टर होते हैं वो फ्लिप फ्लॉप से बनते हैं। तो एक टर्म आया फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? एक बिट को स्टोर करने वाली सर्किट को हम फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। तो ये हो गया प्रोसेसर में 0 1 को कैसे स्टोर करते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले सब टॉपिक पे, जो है व्हाट इज हार्डवेयर। तो हार्डवेयर जिस चीज़ को, जो हमारे कंप्यूटर में एसेसरीज होती हैं, वो सब हार्डवेयर है। जैसा कि हमने डेफिनेशन लिखा है कि हार्डवेयर इज अ comprehensive term for all the physical part of the computer। हार्डवेयर इज एनीथिंग टेंजिबल, यानी कि टेंजिबल यानी कि फिजिकल होता है। तो हार्डवेयर वही है कि जो भी फिजिकल पार्ट हमारे कंप्यूटर के होते हैं उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जान लेते हैं सबसे पहले। तो उसके एग्जांपल्स में है जैसे हमारा कीबोर्ड है, रैम है, अंदर प्रोसेसर है, और हार्ड ड्राइव है। ये जो भी कुछ है, जो भी फिजिकल है हमारे कंप्यूटर के अंदर, वो सब हार्डवेयर में हम इसको काउंट करते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। व्हाट इज फाइल? फाइल क्या है? फाइल जो डाटा का बंडल होता है, बहुत से डाटा के बंडल को हम फाइल कहते हैं। तो अभी हम इसको देखिए, जैसे कि ये हमारे कुछ फाइल्स हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा, ये फाइल के नाम दिख रहे हैं और ये डॉट करके कुछ है तो इसको एक्सटेंशन बोलते हैं, और ये जो है फाइल का हमारे नाम है। तो जो एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन, सॉरी, ये जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन हमें ये बताता है कि आखिर ये जो फाइल है ये क्या है। जैसे ये जो आप देख रहे हैं एक्सटेंशन जेपीजी, जेपीजी जो है ये बता रहा है कि हाँ ये जो है इमेज है। जो MP3 है, हाँ जो MP3 आपने सही समझा कि जो ये एच, जो MP3 है, ये MP3 बता रहा है कि जो है ये एक ऑडियो फाइल है। जैसे जो ये टेक्स्ट है, ये TXT फाइल जो है ये एक टेक्स्ट फाइल है। तो ये बताता है हमें। अब हम जानते हैं व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो है हमने देखा है, ये जो मैंने आपको इस बारे में बताया, ये जो sum.exe फाइल है, ये जो exe फाइल है ये एक सॉफ्टवेयर है। तो अब हम बात करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर। तो मैं आगे बताता हूँ आपको। तो जो सॉफ्टवेयर होता है, जैसा कि मैंने बताया sum.exe जो पीछे था वो एक सॉफ्टवेयर है। अब हम जान लेते हैं सॉफ्टवेयर दो तरीके होते हैं। सॉफ्टवेयर होता है, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगले सब टॉपिक पे आ गए, वो है प्रोग्राम एंड प्रोसेस। तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं प्रोग्राम, ये इसका प्रोग्राम करते हैं, उसका प्रोग्राम करते हैं। तो प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम जो है सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को हम प्रोग्राम कहते हैं। और जो प्रोसेस है, प्रोसेस जो एक्टिविटी है, जो प्रोग्राम करने की जो एक्टिविटी है उसको हम प्रोसेस कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले सब टॉपिक के बारे में। ये इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए, इसलिए हम इसको ब्रीफ में वो कर रहे हैं। और अभी हमारा जो एक दो लेक्चर अभी और आगे का आएगा वो भी थ्योरेटिकल भी होगा। उसके बाद हम कोडिंग करेंगे उसके अगले लेक्चर में। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा, अगर इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो आप आई बटन पर क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारा अगला सब टॉपिक। तो
ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसा कि हमने पीछे बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमें इंटरफेस देता है, जो हमें इंटरफेस देता है कि हमें मशीन के से बात करने के लिए हमें इंटरफेस देता है। तो अगर पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो ये सब जो भी हैं ये सब एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम के। डॉस, विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, लिनक्स, मैक और भी काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। तो अब हम देखते हैं इसके बारे में। अभी हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो है इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड मशीन, जैसे मैंने आपको बताया कि मशीन और यूज़र के बीच में इंटरफेस देता है। ये जो है ये ये मैनेजर की तरह काम करता है, जो कि हमारे डाटा को मैनेज करता है, प्रोसेस करता है और मैनेजमेंट और मेमोरी को भी मैनेज करता है और फाइल मैनेज करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये हुआ। तो अब हम अगले मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे, ये जो है लेक्चर 1 का इंट्रोडक्शन का पार्ट 3 पार्ट होगा। और ये हमारा, मैं उम्मीद करता हूँ ये जो हमारा है ये लास्ट क्रिटिकल पार्ट हो जो ये वीडियो आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको सीरीज अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।